हेलो जी, आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इट डजंट मैटर वेयर यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक एंड अमेजिंग डे जस्ट लाइक मी। हाय यादें माजी, तेरा क्या करे। इस वीडियो में आप लोगों से अपने दुख शेयर करने वाला हूँ। शायद मेरे दुखों में तुम लोग भी कुछ बात समझ जाओ कि मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। किसी का दिल नहीं करता पाकिस्तान छोड़ने का। लिटरली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़ने का किसी बंदे का दिल नहीं करता, स्पेशली डॉक्टर्स का। लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। अपना पेट भी हमने पालना होता है, उसके बाद घर वाले भी देखने होते हैं, अपना फ्यूचर भी देखना होता है। और स्पेशली द ऑप्टिमिस्टिक पर्सन लाइक मी हु नीड्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू फंक्शन जस्ट लाइक, मतलब सोशल मीडिया में कर रहा हूँ और मुझे इतने काम करने होते हैं। मुझे अगर नेगेटिविटी मिलेगी थोड़ी सी भी तो मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। मेरी हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो मतलब आई नीड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट टू फंक्शन मोर एंड बी प्रोडक्टिव मोर एंड मोर। तुम लोगों को शुरू से बात बताता हूँ मैं। 2019 में हम लोग पाकिस्तान गए, सितंबर की बात है। 2020 के शुरू से लेके 2020 के 8 महीने सितंबर तक हमने PMDC 1 की तैयारी की, जो कि सारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जनाब के PMDC अल्लाह को प्यारा हो गया और PMC आएगा। अब PMC को आने में 4 महीने लगे, 4 महीने वो ज़ाया हो गए। उसके बाद PMC ने अपनी लिस्ट जारी की जिसमें वो जनाब कहती है कि ये यूनिवर्सिटी फारिग है, ये यूनिवर्सिटी ओके है, ये यूनिवर्सिटी बढ़ गई है, ये वाइट लिस्ट में है, ये ग्रे लिस्ट में है। तो वो उसमें भी जनाब हमारी यूनिवर्सिटी को डाल दिया उन्होंने। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को उसने ओके कर दिया कि हाँ ये बच्चे NLE दे सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को ग्रे लिस्ट में डाल दिया उन्होंने कि भाई इनका अभी तक जो है ना कोई पता नहीं है, 6 महीने वेट करो। 6 महीने वेट किया, मतलब 2021 का जो है ना, 2021 से लेके हम लोगों ने वेट किया 2021 अगस्त तक हमारी यूनिवर्सिटी अल्लाह करके ग्रीन लिस्ट होगी। फिर NLE 1 हुआ, पहली अटैम्प्ट में वो पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2022 के शुरू में हम लोगों ने हाउस जॉब शुरू की। हाउस जॉब के दौरान हम लोगों ने NLE 2 भी पास कर लिया। NLE 2 जब पास कर लिया उसके साथ मैं अपनी हाउस जॉब में क्लिनिक भी करता रहा। क्लिनिक के साथ मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके मेडिकल ऑफिसर्स की रिप्लेसमेंट भी करता रहा। मतलब इतना बिजी हो गया मैं, इतना बिजी हो गया। लेकिन उसके बाद जब हाउस जॉब कंप्लीट की, फिर क्या, कुछ भी नहीं। कोई सीट नहीं है पाकिस्तान में, स्पेशली FMGs के लिए। और जो भी मतलब इंडक्शन पॉलिसी होती है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, उसका क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया। जहाँ पे आप लोग हाउस जॉब करते हो उसके नंबर आपने वो ख़त्म कर दिए। अगर आप BHU कर रहे हो, पहले आपको मेरे ख्याल से 1 साल के 10 नंबर मिलते थे, मेरे ख्याल से 3 महीने का 2.5 नंबर होता था, उसको भी आपने हाफ़ कर दिया। बाकी भी 2-3 जगहों से आपने नंबर काट लिए जो कि आपके इंक्लूड होते हैं टू गेट द रेजिडेंसी स्पॉट, वो भी नहीं है। अब बंदा किधर जाए। मतलब हाउस जॉब करने के बाद भी, इतनी वो मुशक्क़त करने के बाद भी, अब अगर आप लाइसेंस लेते हो, परमानेंट लाइसेंस, उसके बाद भी वो मतलब लाइसेंस किसी जगह नहीं है। I have seen doctors and all the doctors like including all female doctors जो कि 40-45 हज़ार पे जो है ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही होती हैं 6-8 घंटे। लाइक आप 6-7 साल मेहनत करके 1 करोड़ रुपया 50 लाख लगा के आप यू ओनली वर्थ 50,000 PKRs। ये मतलब ये हैसियत है डॉक्टर्स की। पहली बात तो ये होगी, वो भी नहीं मिल रही। अब मुझे देखो कि अल्लाह ने मतलब मुझ पर बहुत बहुत करम किया। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, अल्लाह मुझे उससे भी ज़्यादा नवाजता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा प्लान ये था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था। यूट्यूब से मुझे इनकम थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं आ रही थी कि मैं खुद को सपोर्ट करूँ और फैमिली को सपोर्ट करूँ। मैंने जब हाउस जॉब स्टार्ट की तो मेरा प्लान ये था कि पहले मैं मेडिसिन करता हूँ, रोटेशन, मुझे मेडिसिन सारी आ जाएगी तो मैं कोई अपना क्लिनिक ढूंढ लूँगा, वहाँ पे जॉब कर लूँगा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जैसे 3 महीने अपनी मेडिसिन रोटेशन की, मुझे साथ ही क्लिनिक मिल गया। मैं वो करता रहा, 4 घंटे में वो करता था। कैन यू इमेजिन कि आप मेडिसिन और सर्जरी की हाउस जॉब कर रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, और आप जाके 4 से 5 घंटे क्लिनिक भी कर रहे हो। मेरा नहीं ख्याल कोई कर पाएगा। आपकी एवरी अदर डे यू आर ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर, आप वहाँ से 1 सेकंड नहीं हिल सकते। मैं वहाँ पे अपने दोस्तों को छोड़ के, कभी किसी को बोल के, कभी किसी को बोल के, यार मेरी रिप्लेसमेंट कर दे। मैं जनाब दौड़ाता था बाइक से अपनी, जाके क्लिनिक के लिए जॉब करता था और फिर रिप्लेसमेंट भी करता था। मतलब बाय द एंड ऑफ लाइक वीकेंड्स पे मैं करता था प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके बाद जैसे हाउस जॉब ख़त्म हुई, मैंने अपना जो क्लिनिक का टाइम था वो 4 से 6 घंटे कर दिया। और एक उसी वक्त मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गया एज ए प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर। 8 से 2 मैं वो करता था 6 घंटे। उसके बाद 2:30 से 8:30 बजे रात को मैं क्लीनिंग करता था।
तो जब मैंने ये सोचा कि यार 12 घंटे जो है ना मैं सिर्फ मतलब यही पिस रहा हूँ और मुझे यही 80-90 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो मेरी उसके बाद एनर्जी ज़ीरो होती है, ना मैं अपने सोशल मीडिया को टाइम दे पा रहा हूँ, और मैं था भी अपने घर से दूर दूसरी सिटी में, ना मैं घर जा पा रहा हूँ। पैसे भी इतने मेरे बन रहे हैं जिससे मतलब बस सो गुजारा हो रहा है, तो ना पढ़ने के लिए मतलब टाइम मिल रहा है। मैं कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा, मैं FCPS कैसे क्लियर करूँगा, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैंने पहले से ही मतलब प्लान कर लिया था कि इंशाल्लाह मैं मतलब यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं चाइना चला जाऊँगा। अभी मैं चाइना में हूँ मास्टर्स के लिए, तो ये मेरा प्लान था कि मैं इधर आ जाऊँगा, कम से कम मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी और यहाँ पे पैसे कमा लेंगे, थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा, आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आ जाओगे, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, एंड देन यू कैन प्लान फर्दर। क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तान में मैं अभी तक मतलब अगर अपनी बात करो, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, अपने सीनियर जूनियर्स, अपने कोलीग्स, 1000 में से अभी मैक्सिमम 50 लोग भी रेजिडेंसी नहीं कर रहे। कुछ तो अभी तक बेचारे NLE 2 में फंसे हुए हैं, उनको डेट्स ही नहीं दे रहे PMC वाले कि भाई आके आप NLE दे लो। ये हालात हैं, ठीक है। लोग फ्री MCPS कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, क्योंकि FCPS के बाद आपको ट्रेनिंग वहाँ मिल नहीं रही है। MCPS एक अलग डिग्री है, वो आप लोग फ्री में करते हो। MDMS होता है प्रोग्राम, वो एक अलग कहानी है, वो लोग फ्री में कर रहे हैं। ये हालात ख़राब हैं पाकिस्तान में। और मतलब मुझे इतने रोज़ाना मैसेज आते हैं कि हमने भी मास्टर्स के लिए चाइना आना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, और लोग मतलब डेस्परेट हुए हुए हैं। डेस्परेट क्यों हुए हुए हैं? क्योंकि उनके ड्रीम्स थे कि यार हम डॉक्टर्स बन जाएंगे, हमारे पास ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। उनकी फैमिलीज उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो घर का जो है ना वो निज़ाम संभालेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या हालात होते हैं। मेरा अपना हाउस जॉब में मैं इतना परेशान था कि लिटरली आई वॉज लाइक 95 kg, और अब तुम लोग देख लो 75 kg। मतलब यार मैं सोच नहीं सकता कि मैं अपने किस फेज़ में था तब, मैं सोच नहीं सकता। लाइक वो प्रोडक्टिव बंदा जो कि 24 घंटे में से 24 घंटे काम कर सकता था, वो जब उस हालात में गया ना, तो लाइक मैं बस लेटा रहता था, काम नहीं करता था। काम से आया, आगे पीछे निकला, वो लाइक आई वॉज ज़ीरो, सोशल मीडिया ज़ीरो, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो। तो मैंने कहा ये काम तो नहीं होगा। फिर मैं इधर आ गया, ये काम शुरू कर दिया। अब जितने भी सारे मेरे दोस्त हैं ना, सारे पाकिस्तान में 40-50 हज़ार पे काम कर रहे हैं। OET क्लियर किसी का है, किसी का नहीं है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। आप कैसे पैसे इकट्ठे करोगे? आप कितना ही 50 हज़ार है प्राइवेट में, अपना खाता खोलोगे, अपना पेट भरोगे, घर दोगे, या प्लैब की सीट बुक करोगे? ये हालात हैं। और वो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं बेचारे, 25 साल उम्र है, 28 साल उम्र है, परेशान हो के डिप्रेशन में जा के बाल ख़त्म हो गए हैं, पेट ये निकला हुआ है, ठीक है, और लगते हैं वो 40 साल के हैं, और होंगे वो हाउस ऑफिसर। इतने हालात ख़राब हैं। आगे सीट्स कोई नहीं है, इंडक्शन में आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती है, BHU नहीं मिलता, तो फिर तो बाहर ही आना बनता है ना आप लोगों का। तो इसलिए भाई हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान से प्यार बहुत है, बाहर जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे, सब कुछ इकट्ठा करके पाकिस्तान वापस ही आना। पाकिस्तान से बहुत प्यार है, सिस्टम से थोड़ा सा मुतनफ़र हुए हुए हैं, क्योंकि हमने अपना भी देखना सब कुछ। अब ठीक है, तुम लोगों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अपना हमने किधर लेके जाना, पैसा कहीं नहीं लेके जाना, वापस ही आना पाकिस्तान में। लेकिन अभी के लिए, और मुझ जैसा बंदा जिसको कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम करने हैं, मैं नहीं चाहता था कि मैं पाकिस्तान में अपने आप को वेस्ट करूं, क्योंकि आई नो माई वर्थ एंड आई नो माई कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट आई कैन डू। ठीक है, मुझे पता है कि मैं कहाँ पे कितना फंक्शन कर सकता हूँ और मैं कितने टाइम में कितना कर सकता हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान में रह के मेरे बहुत से ख्वाब, बहुत सी विशेज़, बहुत से प्लान्स शायद वो उस तरह से ना हो पाते जिस तरह मैं बाहर अब्रॉड आके अपने आप को एक्सेल करता हुआ देख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। लास्ट में आपको मैंने ये बात बतानी थी कि भाई काइंड ऑफ सीक्रेट आप समझ लो, और मतलब वो बात शायद जो मैंने पहले आपको नहीं बताई होगी। बहुत से लोग मुझे पूछते थे कि लाइक आप चाइना में मास्टर्स ही क्यों करने गए जिसकी कोई वक़्त नहीं है। भाई मुझे भी पता है कोई वक़्त नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू बाय टाइम। यहाँ पे आके मुझे टाइम बाय करना था, लाइक बजाय कि मैं पाकिस्तान में अपना टाइम वेस्ट करूँ, प्रोडक्टिव लाइफ ना हो मेरी, ठीक है, बस भागता रहूँ इधर उधर। उससे अच्छा आप इधर आ जाओ, आपको उससे डबल आपको स्टाइपेंड मिल जाती है, कोई पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लोगे। एंड देन मीनवाइल इन दीज 2 years और 3 years यू कैन थिंक ऑफ प्लैब्स, MRCP और AMC वगैरह वगैरह। तो ये प्लान है, इन 2-2.5 सालों में हम यहाँ पे जॉब करेंगे, अपनी थोड़ी क्लासेस लेंगे, और प्लैब्स USA वगैरह या फिर ना AMC की तरफ हम लोग निकल जाएंगे। ये प्लान है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तुम लोग भी इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो, इस पाथवे को कंसीडर कर सकते हो। अगर पाकिस्तान में आपका चारा नहीं हो रहा तो आप लोग जो है यहाँ से मतलब पाकिस्तान को छोड़ के थोड़ी देर के लिए चाइना आ जाओ, यहाँ पर 1.5-2 साल गुजारो, स्टाइपेंड लो, पैसे इकट्ठे करो, यहाँ से आगे चले जाओ। वो सारे पैसे जो मैंने मतलब 8-9 लाख लगाए थे अपने 2 वीज़ाज़ पे, वो पहले यहाँ पे आके मैंने 4-6 महीने बहुत से लाइक
थोड़े काइंड ऑफ समझ लो आप मुश्किल में गुजारे, लेकिन ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट बेटर प्लेस। सही है। तो ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट जुआ खेलोगे, रिस्क लोगे तो कामयाब होगे। अल्लाह हैज़ प्लेस्ड ऑल द बेस्ट थिंग्स ऑन दी अदर साइड ऑफ टेरर। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यार तुम वो बंदे हो जो 2 जॉब कर रहा था, ठीक है, और महीने का 1 लाख कमा रहा था। एंड मतलब लोग बातें करते थे मेरे हॉस्पिटल में कि यार ये कितना लकी है, इसको टाइमली जॉब्स मिल गई हैं। वो उनको लगता था, वो उनका मैक्सिमम लेवल था कि हाँ भाई यार ये लाइफ है यार, 12 घंटे जॉब करो, 1 लाख कमा रहा है उस्मान शफीक, यार व्हाट अ लाइफ। लेकिन मुझे पता था डीप डाउन कि नहीं, आई वर्थ मोर। मैंने रिस्क लिया, मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने चाहने के लिए अप्लाई किया, मैं इधर आ गया। और अभी मुझे कहना नहीं चाहिए और शायद मैं ना ही कहूँ कि मैं मतलब कितना इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलने वाला था कि जितना कंसल्टेंट अर्न करता है उसको मैं बेसलाइन बना के बोलने वाला था, लेकिन आई विल नॉट टेल यू, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज़ें मतलब ऊपर आएँ और फिर दोबारा नज़र लग जाए। इंसान आहिस्ता आहिस्ता और स्टेबल होता है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें, बाद में कोई अचीवमेंट अच्छी वाली हो फिर मैं आपको बताऊँ कि यार मैं कितने पैसे अर्न कर रहा हूँ अभी। लेकिन अभी मैं जितने अर्न कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं महीने के बाद हर वो चीज़ ले सकता हूँ जो कि मैं विश कर सकता हूँ। सिंपली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा। और अभी मैं दोबारा यूट्यूब व्लॉग शुरू कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन नियर फ्यूचर जब मेरे व्लॉग्स दोबारा चलने शुरू होंगे मैं यहाँ से दोबारा ज़्यादा अर्न करना शुरू कर दूँगा। दैट्स इट। ये कुछ रीज़न्स हैं कि हमें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। सही है। तुम लोग देख लो, तुम लोगों को छोड़ना है नहीं छोड़ना, तुम लोगों के ख्वाब हैं, उसके बाद विशेज़ हैं और क्या तुम्हारे मुतालबात हैं, तुम लोग क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ। तुम लोगों को टोटल राइट है, तुम लोग अपनी लाइफ के साथ जस्टिस करो। यू शुड नो कि तुम कितना वर्थ करते हो। मुझे पता है मैं कितना वर्थी हूँ किस चीज़ के लिए, इसलिए आई टुक द चांस, टुक द रिस्क, मैं इधर आ गया एंड इट वर्कड अल्हम्दुलिल्लाह। With that being said, inshallah, as always, I will catch you guys in the next vlog. Allah Hafiz and subscribe कर देना।